हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्याय क्लासेस। आज हम जो 2019 में केमिस्ट्री लेक्चरर के पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण करने के लिए कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं इंग्लिश में रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। हाउ मेनी कूलाम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा गया है, विद्युत कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो बोला गया है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या है, ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है, -2। मतलब ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। तो यहाँ पे 2 एटम है तो 2H+ आ जाएगा। अब इस तरफ देखते हैं, ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर कोई भी मॉलिक्यूल रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ O2 बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ बाहर निकलेंगे और जो 2 हाइड्रोजन है वो भी बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन हो गया यानी ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकला। अब हम सबको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए हमको कितने विद्युत की आवश्यकता होती है, 1 फैराडे की आवश्यकता होती है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए 1 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होती है। लेकिन हमको ऑप्शन में कूलाम दिया गया है तो 1 फैराडे बराबर कितना कूलाम होता है, 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 96,500 कूलाम, तो हमारे रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन निकला था, 2 इलेक्ट्रॉन निकला था। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आएगा हमारे पास, हम 96,500 का 2 में गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1,93,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 1,93,000 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। तो हम 1.93 इंटू 10⁵ मतलब पावर में दिख रहा है, 10 की पावर में दिख रहा है। तो हम इसको 10 की पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 10 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए देखो, इधर से जो है 5 है या 4 है। ठीक है, तो 1.93 अगर करते हैं, ठीक है, 1.93 करते हैं तो इधर से क्या होगा, 5 अंकों के बाद हम दशमलव लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, दशमलव लगा रहे हैं इसीलिए 10⁵ आ जाएगा। ठीक, 10⁵ आ जाएगा और हमारा यहाँ पे आंसर भी निकल गया। आंसर क्या निकला, सी। ठीक है, अगर देखो यहाँ बी में क्या है, 1.93 टू 10⁴ दिया है, 4 नहीं आएगा। अगर 4 आएगा तो दशमलव वन और 9 के बाद लगेगा। ठीक है, लेकिन 10 की घात अगर 5 करते हैं तो 1.93 लगेगा। ठीक है, समझ आया। ऐसे ही और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए आप स्वाध्याय क्लासेस से जुड़ सकते हैं और जाके चैनल में वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।